महीनों की मेहनत के बाद जब खेत में खड़ी फसल की मड़ाई कर घर में रखने की बेला आई तो आग की घटनाएं किसानों के सपनों पर पानी फेर रही हैं। जिले के कई गांवों में अगलगी की घटनाओं में गेहूं की खड़ी फसल खेतों में स्वाहा हो रही है। ताजा घटना सोमवार को कंदरापुर थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर गांव में हुई है। बताया जाता है कि गांव के सिवान में सोमवार को पूर्वाह्न करीब 10:30 बजे अचानक तेज धुआं उठने लगा। लोग दौड़े तो देखा कि खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलने लगी। प्रचंड गर्मी में लगी आग को बुझाने गांव वाले दौड़े तो जरूर, लेकिन तब तक करीब 2.5 बीघा गेहूं स्वाहा हो चुका था। गांव निवासी विनोद का कहना था कि किसान राजेश का 1.5 बीघा फसल जला है। इसके अलावा राम लखन, राम बच्चन व कुछ अन्य छोटे किसानों का 1 बीघा फसल स्वाहा हुआ है। आग को बता नहीं जा सकता कैसे लगी। तो कितना नुकसान हुआ इसमें? इसके नुकसान इतना हुआ कि 1.5 बीघे से ऊपर खेत जला हुआ। ठीक है, 2 से 250 बोझ। गेहूं का नुकसान इसका हुआ करीब 15 कुंटल। 8 कुंटल भूसा मान के चलिए। पीड़ित किसानों का कहना है कि करीब 50,000 का गेहूं और भूसा जला है। जिला प्रशासन ऐसी घटना में हमारी मदद करे। बेरोजगारी का अभिशाप झेल रहे आजमगढ़ के युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर गिरोह के लोग ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां उनका शोषण हो रहा है। यहां तक कि बंधक बनाकर उनसे काम लिया जा रहा है। किसी तरह जान बचाकर वापस लौटे एक युवक के परिवार वाले सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिले। प्रार्थना पत्र देकर पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे कि विदेश में फंसे अन्य युवा अपने वतन वापस लौट सकें और आगे कोई और इसका शिकार न बने। पुलिस कप्तान से मिलने आए जहानागंज थाना क्षेत्र के भुजही गांव निवासी यह परिवार बेहद सहमा हुआ है। गांव निवासी मैनुल हसन ने मीडिया को बताया कि कुछ लोग दुबई में अच्छा काम दिलाने के नाम पर उसके भाई को 1.5 लाख रुपया लेकर भेजे थे। बाद में पता चला कि उसे भवन निर्माण में मजदूर बनाकर काम लिया जा रहा है, वह भी बंधक की तरह। भाई को विदेश भेजने के नाम पर, दुबई भेजने के नाम पर वीरेंद्र चौहान पुत्र राम पलट चौहान मेहनगर थाने का रहने वाला है। तो हमसे 1,05,000 रुपया ले लिया और हमारे साथ बहुत फ्रॉड किया। हमको बताया कि दुबई में मॉल का वीज़ा है, आपको 1500 तनख्वाह मिलेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद 15 मंजिला बिल्डिंग नहीं बन रही थी, उसमें प्लास्टर का काम और सीमेंट और जो बनता है वो काम दिया हमारे भाई को। उन्होंने बताया कि भाई को वहां एक सिम कार्ड मिला था, उसी की मदद से वह घर फोन किया तो हम लोग किसी तरह उसकी जान बचाकर वापस बुला सके। अभी भी कई युवा वहां फंसे हुए हैं। भाई और अन्य युवाओं की वहां हो रही दुर्दशा को याद कर मैनुल रो पड़े। उसके बाद वहाँ हम एयरपोर्ट पर जब पहुँचे तो अपना पासपोर्ट दिखाए तो वहाँ पे सिम मिल गया फ्री में। वही सिम जो है इनके लिए समझिए कि वो वरदान हो गया। अगर सिम नहीं मिलता तो वहाँ भी उसके द्वारा भेजे गए करीब 20-25 आदमी आज भी वहाँ नई वाली बिल्डिंग में है और बाहर से ताला लगा कर रखते हैं। वो वीरेंद्र चौहान और इसका एक एजेंट है, उसका नाम डॉक्टर इरफान है। इरफान अहमद है, दिल्ली का रहने वाला है। ये हमारे पास टेलीफोन की, हम दुबई में हमारे लोग हैं, वजीर अंसारी भाई हैं, भुजही के हमारे मित्र हैं, उनसे हम कंटेक्ट किए कि भाई हमारा भाई ऐसे फंसा है वहाँ पे बहुत फंसा। फिर क्या हुआ? फिर वजीर भाई वहाँ से गाड़ी लेकर गए और हमारे भाई को उठा करके। अच्छा, यहाँ एसपी साहब क्या हैं तो क्या कहें? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इंसाफ मिलेगा आपको। विदेश भेजने वाले गिरोह के चंगुल में फंसे युवाओं की मदद अब पुलिस प्रशासन करेगा। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने एबीसी चैनल को बताया कि शिकायत मिली है, हम दूतावास की मदद से ऐसे लोगों का पता लगाएंगे। साथ ही विदेश भेजने वाले गिरोह का भी पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। ये जहानागंज थाने का ये प्रकरण आया है और इसमें वादी कंप्लेनेंट ने ये बताया कि उससे पैसे लेके जो है दुबई जाने के नाम पे जो है उनसे पैसे लेके इनको
भेजा गया वहाँ पे और इस संबंध में जो है एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दिया गया है। एफआईआर रजिस्टर करके उसमें विवेचना में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लोग नॉर्मली इन कंट्रीज़ में जाते हैं, गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं और निश्चित रूप से लोगों का अज्ञान का फ़ायदा उठा के कुछ लोग जो है इन चीज़ों में जो है संलिप्त है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और इनके नेटवर्क को जो है हम लोग फाइंड आउट करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने सहित सख्ती किए जाने का तमाम फरमान योगी सरकार ने तो जारी कर दिया, लेकिन आजमगढ़ के परीक्षा केंद्रों पर अभी भी नकल माफिया ही हावी हैं। आलम यह है कि छात्रों से तलाशी के नाम पर जेब से जबरन पैसे निकाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो छात्र पैसा नहीं दे रहे हैं उन्हें कॉपी में पर्ची रखकर फर्जी ढंग से फंसाने की धमकी मिल रही है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पहुंचा। गुजराती देवी इंटर कॉलेज हिच्छनपट्टी को इस बार परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पता चला है कि यहां परीक्षा दे रहे छात्र शैलेश तिवारी को ही जबरन नकल के आरोप में इसलिए फंसा दिया गया कि वह 10,000 रुपया मैनेजर के कहने पर नहीं दे रहा था। जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देने के बाद शैलेश तिवारी ने बताया कि उसे कॉलेज के प्रबंधक व उनके लोग जबरन पैसा मांग रहे थे। 10,000 रुपए की मांग की गई, न दिए जाने पर नकल के आरोप में फंसाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की वरिष्ठ अफसर निष्पक्ष जांच करें। कॉलेज कोलसा आजमगढ़ कि हमारे केंद्र का नाम श्रीमती गुजराती देवी इंटर कॉलेज गदनपुर हिच्छनपट्टी आजमगढ़ है। सर वहाँ पे मैथ सेकंड का पेपर दे रहे थे। लगभग 1 घंटा हमने पेपर दिया। इसके बाद उन्होंने हमसे वसूली करने के लिए आए और हम वहाँ पे थे तो उन लोगों ने हमसे पैसे की मांग की। हमारे पास पैसा ना रहने के कारण सर उन्होंने हमारे कापी पे अपनी तरफ से नकल रख करके हमको रिस्ट्रिकेट किया। और इसके बाद कुछ देर बाद आए वहाँ के गार्ड आए और वो हमसे बोले कि अगर आप अपनी कापी बचानी चाहते हो तो अपने गार्जियन से बोलो कि 10,000 रुपये लेके आ जाए। इसके बाद हमने सर अपने अंकल जी को फ़ोन किया और फिर वहाँ से अंकल जी आए। अंकल जी के आने के बाद भी वहाँ के मैनेजर और वहाँ के लोग मतलब बदतमीजी किए वहाँ पे और मार करने के लिए भी लोग खड़े हो गए। हम सर हमारी 8वीं हाँ वो 8वां पेपर हमारा था। हाँ सर पैसे की मांग करते थे, दबाव देते थे और पैसे भी हमसे लिए थे सर, जेब से भी पैसे निकाल लेते थे। नहीं सर वहाँ पे हुई है, बच्चों के भी साथ, कई बच्चों के भी साथ हुई है घटनाएं। क्या चाहते हैं हम सर यही चाहते हैं कि ये हमारा अगर वहाँ पे पेपर होता तो हमको व्यवस्था दी जाए, अच्छी व्यवस्था दी जाए, नहीं तो हमारा सेंटर वहाँ से हटा करके हमारे 2 पेपर कहीं और दिला दिए जाए। नकल माफिया के रैकेट में फंसा छात्र मांग कर रहा है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अफसर तत्काल संबंधित मैनेजर पर कार्रवाई करें। यदि न हो तो तुरंत सेंटर ही बदला जाए। तो वहाँ से फ़ोन किए हमारे फ़ोन पे वो लोग कि आप आइए विद्यालय पे और 10,000 रुपया दे दीजिए, आपका कापी छोड़ दी जाएगी। तो हम कहे ठीक है भैया, हम आ रहे हैं वहाँ पे। रिस्ट्रिकेट करने का आरोप में लिए थे। वो कह रहा था कि बच्चा चिट लेके पकड़ा गया, वो हमको यही फ़ोन पे कहे। और फ़ोन पे कहा, जब हम वहाँ बुलाए, हम गए वहाँ पे तो वो कहे कि अकेले आए होते तो बात हो जाती, आप लोग 8-10 लोग आए हैं। उसके बाद मार करने पर बंदा हो गया वो आदमी, और 8-10 लड़के रखा है, खुद रिवॉल्वर भी निकाल लिया आदमी। तो इसको लेकर आप क्या करना है? उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए जो किए हैं वो, और हमारे पास उनकी ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग है। नकल के खेल व वसूली से जुड़ा यह प्रकरण अब DIS VP सिंह तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हम तत्काल गुजराती देवी इंटर कॉलेज पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात कर रहे हैं जो छात्रों को नकल विहीन व भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा दिए जाने में मदद करेंगे। यह भी कहा कि पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और यदि आरोप सही मिला तो प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गुजराती देवी इंटर कॉलेज हिच्छनपट्टी एक विद्यालय है, वहाँ पर परीक्षा केंद्र बना हुआ है
सामान रूटीन चेकिंग में मैं भी गया था, वहाँ पर देखा था, वहाँ कुछ अनियमितताएँ मिली थी जिसके कारण से केंद्र व्यवस्थापक को हटा दिया गया और दूसरे केंद्र व्यवस्थापक लगाए गए बाहर के एडेड स्कूल के टीचर। जहाँ भी परीक्षा अव्यवस्था पाई जाती है वहाँ केंद्र व्यवस्थापक को पहले बदल दिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अभी एक सूचना मिली है अभिभावक से कि वहाँ पर किसी बच्चे से पैसे के लिए बच्चे को मारा पीटा गया है। वो शिकायत अभी जस्ट कुछ समय पहले मेरे यहाँ दर्ज कराई गई है और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि वहाँ पर मैं स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगा रहा हूँ। स्टैटिक मजिस्ट्रेट हमारा राजकीय का प्रिंसिपल अभी जाएगा वहाँ पे और बैठ के परीक्षा कराएगा। इसके पहले वहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए थे जिला प्रशासन की तरफ से। सेक्टर मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ कि वहाँ पर क्या घटना घटी। गार्जियन का ये कहना है कि बच्चे से पैसा मांगा जा रहा था, पैसा न देने के कारण से उसको तंग किया गया। इसकी मैं परीक्षण करा रहा हूँ। अगर ये घटना सही पाई जाती है तो जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है नकल अध्यादेश के तहत वो हम कार्रवाई करेंगे। अभी जस्ट तत्काल कार्यालय स्तर से मैं वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर रहा हूँ ताकि स्पष्ट कर दिया गया है कि नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। जो भी नकल में संलिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों व्यक्ति। प्रदेश सरकार की वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान का मंत्री बनने के बाद सोमवार को प्रथम आजमगढ़ आगमन पर भाजपा जनों ने भव्य स्वागत किया। स्थानीय नेहरू हाल में आयोजित स्वागत समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह, विनोद राय, श्री कृष्ण पाल, हरेंद्र सिंह, घनश्याम पटेल, सुनील राय, ब्रजेश यादव, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, अभिषेक जायसवाल, दीनू आदि ने माल्यार्पण कर कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वक्ताओं ने श्री चौहान के व्यक्तित्व की जमकर तारीफ की। उम्मीद जताई कि मऊ की मधुबन सीट से विधायक चुने गए दारा सिंह चौहान प्रदेश की योगी सरकार में मऊ और आजमगढ़ दोनों जिलों का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों जिलों को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि वह भले ही मऊ जिले से जीते हों लेकिन आजमगढ़ से उनका गहरा नाता है। राजनीति का ककहरा उन्होंने आजमगढ़ से ही सीखा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। कहा कि प्रदेश सरकार में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगा। आजमगढ़ की धरती जिसे पॉलिटिकल कैपिटल कहा जाता है, राजनीतिक राजधानी राजनीति कही जाती है। हम लोग भी यहीं पैदा हुए और छात्र राजनीति से लेकर के बहुत सारे साथी हमारे बीच में आज भी हैं, दल में हैं, दल से बाहर भी रहे, वो सारे लोग भी मुझे मिले और जिम्मेदारी से जो भी लक्ष्य मिला हो, जिम्मेदारी आपको मिली हो, अगर हमने काम किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। दारा सिंह चौहान किसी बड़े बाप का बेटा नहीं, गरीब माँ के कोख से पैदा होकर एक आपके आशीर्वाद दुआओं से यहाँ इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। लेकिन इतना जरूर था, मैं छात्र जीवन उसकी चर्चा मैं करूंगा, अपने काम की चर्चा करूंगा। मैं हमेशा और जैसा कह रहे थे भाई देवेंद्र सिंह जी कि मैं पार्टी में शामिल हुआ कुछ कारण था, और जब पार्टी के लोगों ने मुझसे पूछा क्या है और भारतीय जनता पार्टी आपको कहीं अवसर नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में, मैं कहा बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी। क्योंकि मैं तभी प्रभावित हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी से, जब मोदी जी ने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लगा जो इस देश का प्रधानमंत्री जिसके मन में सोच है सबके साथ और सबके विकास के, और तभी से हम नहीं, हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के मन में ये कुलाहट पैदा हुई
कैसे नेता के नेतृत्व में, जिसके लिए हम दशकों से संघर्ष करते आए हैं, शायद उनके साथ हम न्याय दिला पाए, उनका सम्मान बढ़ा पाए। चकबंदी विभाग द्वारा हरिजन खलिहान यानी पंचायत भवन की सुरक्षित की गई जमीन को गांव के दबंग कब्जा करना चाह रहे हैं और दलित बस्ती के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दबंगों की धमकी से लोग भयभीत हैं। मामला सगड़ी तहसील के ग्राम जमीन हरखोरी का है। सोमवार को हरिजन बस्ती के लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि दबंग राजनीतिक पकड़ वाले हैं, जमीन के लिए कोई भी अनहोनी कर सकते हैं और उन्होंने गोपनीय तरीके से जमीन अपने नाम आवंटित करा लिया है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग किया। सर, हम लोग का पंचायत भवन है और यहाँ ये यादव जी अपना चक कहीं से उठा करके ला के यहाँ कब्जा कर रहे हैं हमारा पंचायत भवन। पंचायत भवन बरकरार हमारा है, सौरहन है, गुहारा पथाता है और ये जबरदस्ती हम लोग को सता रहे हैं। अब आप लोग चकबंदी विभाग में इसके पहले दरखास्त नहीं दिए? साहब सर, हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग को जब मालूम हुआ तो हम लोग जागे, अब उसके लिए दौड़ धूप रहे हैं आप लोग के यहाँ। जी पंचायत भवन कहीं ले जा रहे हैं पहले से? जी, वहाँ से ट्रांसफर करवा रहे हैं बगल में। अपना जहाँ उनका चक था वहाँ पे पंचायत भवन को कर रहे हैं और वहाँ की जमीन अपने यहाँ ला रहे हैं। अवैध रूप से कब्जा भी किए हैं। के पजरे, सौरहन, पंचायत भवन, लइकन के खेत फुटबॉल खेले के खरिहान रहल है। ऐसा ना कि ई अपन चक कर रहल है दूरी, वहाँ से चक उठा के पंचायत भवन में कर दिले। हमें पंचायत भवन में कर देना में वो जग कब्जा करत हमें, वो जग हमला करवावत, हम मारे पीटे के नहीं। हमके हमार पंचायत भवन चाहिए जहाँ हमार सहन है, जहाँ हमार सौरहन है, जहाँ हमार खरियान है, हमारे घर के लगे हाँ हमके वह चाहिए।